इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी का जो एरिया होता है वहाँ पर पैदा होता है। आपको पता है कि साइक्लोन दो तरह का होता है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होते हैं जो ट्रॉपिक रीजन में पैदा होते हैं, मतलब कि ये आपका हो गया इक्वेटर विषुवत रेखा, ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, मतलब कि कर्क रेखा, और यहाँ पर मकर रेखा होगी। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। तो इस एरिया में जो साइक्लोन बनेंगे, चक्रवात बनेंगे, उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो ऊपर का एरिया है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, और यहाँ पर जो साइक्लोन बनते हैं ना, इसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। जैसे कि कनाडा में, यूएसए में, वहाँ पर जो साइक्लोन बनते हैं वो सब क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये लो प्रेशर एरिया होता है। देखो, हर साइक्लोन लो प्रेशर एरिया ही होता है। जो वेस्टर्ली विंड का जो अपर पार्ट है, ध्यान से सुनना, वेस्टर्ली क्या होती है, जो पश्चिम से चलती है, जो वेस्ट से चलता है, ठीक है ना। तो ये जो वेस्टर्ली विंड का जो अपर पार्ट है, मतलब कि ऊपरी हिस्सा, मतलब कि आसमान में ऊंचा, उससे होता हुआ भारत की तरफ आता है। क्यों आता है सर? क्योंकि भूमध्य सागर की तरफ हाई प्रेशर बना हुआ होता है, और आपको पता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। भारत का जो एरिया है ना, यहाँ पर लो प्रेशर बना होता है, इसी कारण से ये हवाएं ईरान से होती हुई भारत की तरफ आती है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, इसकी जो हवाएं होती हैं, इन हवाओं में पर्शियन गल्फ, मतलब फारस की खाड़ी, और जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी की जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो इस हवा में मिल जाती है। इसी कारण से ये हवाएं जब भारत में आती हैं ना, तो ये सर्दी के दिनों में आती हैं भारत में, और ये बारिश करती हैं। क्या करती हैं? ये हमारे यहाँ बारिश लेकर के आती हैं विंटर में, और उस समय हमारे यहाँ राबी की फसल हो रही होती है, नॉर्दर्न भारत में, उत्तरी भारत में। तो ये जो राबी की फसलें हैं ना, इनको क्या मिलता है? पटवन मिल जाता है, इरिगेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। कहाँ पर होता है सर? ये आपको जो नॉर्थ का एरिया है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब आ जाओ आगे। आगे पढ़ना है कि जो डिस्टर्बेंस है इसका रोल क्या है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ये भारत का जो विंटर सीजन है उसमें बारिश लेकर के आती है, और ये जो हवाएं जब आगे की ओर जाती हैं, आगे मतलब कहाँ, हिमाचल की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, तो वहाँ पर स्नोफॉल करवाती है। ये जो बर्फ़बारी होती है ना, यही बर्फ़बारी गर्मी के दिनों में पिघल पिघल करके हमारी नदियों में पानी प्रवाहित करती हैं। इसी कारण से जो हिमालय की नदियाँ हैं वो पेरिनियल हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उसमें सालों भर पानी रहता है। ये बारिश क्या है? नॉन मानसूनल है, क्योंकि मानसून तो अभी शुरू नहीं हुआ है ना। सर्दी का दिन कब होता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मानसून तो शुरू होगा आपका जुलाई में, है ना, जून जुलाई में। तो ये नॉन मानसूनल रेनफॉल होती हैं। क्लियर बात है। और मैंने बताया आपको, विंटर में रेनफॉल लेके आती है, आपका स्नोफॉल भी होता है, और राबी फसलों के लिए आपको इरिगेशन देता है। चूँकि हमारे यहाँ राबी फसल मेनली गेहूँ वगैरह होती हैं, इसी कारण से हमारा फूड सिक्योरिटी को भी ये बूस्ट करता है। अब इसका इम्पैक्ट कुछ और भी होता है। चूँकि इसमें हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, इन हवाओं के कारण जो कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि टावर वगैरह हो गए, ये सब टूट जाता है। दो तरह के विंड चलती हैं। एक होता है गस्ट। गस्ट का मतलब ये होता है कि हवाएं झोंकों में आती हैं।
थोड़ी थोड़ी देर पर आती हैं मगर बहुत ही तेज चलती हैं। दूसरा होता है स्क्वाल। स्क्वाल का मतलब ये होता है कि हवा तेज गति से ही चलेगी मगर लंबे समय के लिए चलेगी। तो इन हवाओं के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना थोड़ा डैमेज होता है। ये जो टोरेंटियल रेनफॉल होता है, इनलैंड फ्लडिंग हो जाती है, कोस्टल एरिया में आपको स्टॉर्म सर्ज देखने को मिलेगा। ये क्या होता है सर? समुद्र का पानी कई बार चढ़ करके शहरों में घुस जाता है। आपने अगर कभी मुंबई का जो कोई बीच है उसकी देखी होगी वीडियो वगैरह, दिखाता है ना कि समुद्र के जो पानी है झोंकों से उठ करके आ जाता है रोड वगैरह पर। अगर वो ज़्यादा ऊंचा उठ जाए तो शहर में घुस जाता है, उसको हम कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। तो ये भी हमको देखने को मिलता है कोस्टल एरिया में। क्लियर बात? तो ये बातें हो गई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। इसी को यहाँ पर समराइज कर दिया गया है। कहाँ होता है ओरिजिनेट? कैस्पियन सी, भूमध्यसागर वाले एरिया में। कहाँ कहाँ से होकर पास करता है? ईरान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होते हुए भारत में आता है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी इन सब इलाकों में बारिश करता है। ये क्या होता है? ये लो प्रेशर एरिया होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं।